तो आज हम विद्युत चुम्बकीय गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणधर्म के बारे में कई सारे गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया था। आज और अन्य महत्वपूर्ण गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा, उसके कई सारे गुणधर्म अध्ययन कर चुके हैं। आज और अन्य गुणधर्म अध्ययन करेंगे जो एक एक नंबर के कई प्रश्न बन के एग्जाम में आते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अन्य महत्वपूर्ण गुणधर्म है। अन्य गुणधर्म लेते हैं। जैसे पहला नंबर का U/V। U ऊर्जा हो गई और V यहाँ पर वॉल्यूम, आयतन के रूप में कहलाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के एकांक आयतन में विद्यमान ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो ये एनर्जी डेंसिटी कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो U/V यानी एकांक आयतन में विद्यमान ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। एप्सिलॉन E² या U बार के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें विद्युत तरंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का बराबर योगदान माना जाता है। तो एकांक आयतन में विद्यमान ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। जिस माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगे गुजरती है उसके गुणधर्म हमेशा क्या रहता है? अपरिवर्तित रहते हैं, चेंज नहीं होते। तो यह भी एक गुणधर्म माना जाता है। ऊर्जा घनत्व भी कहा जाता है। कई बार आता है ऊर्जा घनत्व किससे कहते हैं, तो परिभाषा लिख सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। एकांक आयतन में विद्यमान ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में माना जाता है पॉइंटिंग सदिश। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के महत्वपूर्ण गुणधर्म में माना जाता है और कई बार एक नंबर की परिभाषा और सूत्र आ जाता है। पॉइंटिंग सदिश कहते हैं तो P से भी व्यक्त करते हैं, उसको S से भी व्यक्त किया जाता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को, ऊर्जा घनत्व नहीं है, ऊर्जा प्रवाह की दर को कहा जाता है। तो एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को पॉइंटिंग सदिश के नाम से जाना जाता है। S से व्यक्त किया जाता है, कई जगह P से भी व्यक्त किया जाता है। मुख्य रूप से S से व्यक्त किया जाता है E×H। E तो विद्युत क्षेत्र हो गया, H चुंबकन क्षेत्र कहलाएगा। और H का सूत्र पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में H B/μ0 को बाहर ट्रांसफर करें तो E और B का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वेक्टर है, सदिश राशि है, तो S वेक्टर बराबर हो 1/μ0 E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो मुख्य इसका सूत्र बन जाएगा S बराबर 1/μ0 E×B। कई बार आता है पॉइंटिंग सदिश का सूत्र लिखिए, कई बार आता है पॉइंटिंग सदिश की परिभाषा लिखिए। तो ये महत्वपूर्ण गुणधर्म है जो कई बार एक नंबर का बन के आता है। और अगला गुणधर्म आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे सरल रेखा में आगे गति करती है, सरल रेखा में गमन करती है। और आंख का रेटिना या फोटोग्राफी प्लेट हो, फोटोग्राफी प्लेट या आंख के रेटिना में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसमें सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही प्रभावित करता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं करता है। तो चाहे फोटोग्राफी प्लेट ले लो, चाहे आंख का रेटिना ले लो, दोनों को विद्युत क्षेत्र ही प्रभावित करता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं करता है। तो एकांक आयतन में विद्यमान ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। U बार से व्यक्त किया जाता है एप्सिलॉन E²। समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र पर अध्ययन कर चुके हैं। और जिस माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगे गुजरेगी उसके गुण क्या रहेंगे? अपरिवर्तित रहेंगे। और एकांक क्षेत्रफल से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर। तो महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को पॉइंटिंग सदिश कहा जाता है। S या P से व्यक्त किया E×H। E विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकन क्षेत्र B/μ0 के बाद तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे हमेशा सरल रेखा में ही गमन करती हैं, जो परिभाषा के रूप में अध्ययन कर चुके हैं, इस रूप में अध्ययन कर चुके हैं पूरी। तो ये कंडीशन जो रहेगी लंबवत रूप से आगे बढ़ती रहेगी E और B के रूप में। और आंख के रेटिना हो या फोटोग्राफी प्लेट हो, केवल विद्युत क्षेत्र ही प्रभावित करता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं करता है। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अन्य महत्वपूर्ण गुणधर्म माने जाते हैं।